खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज हम हरियाणवी कल्चर के बारे में बात करेंगे। ये हमारी हरियाणवी भाषा एक बहुत पुरानी भाषा है और हर भाषा का श्रृंगार होता है कहावतें और उसके मुहावरे। जैसे कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे हैं, एक औरत का श्रृंगार गहने हैं, इसी तरह से हर भाषा का श्रृंगार जो है नी वो उसकी कहावतें होती हैं और उसके मुहावरे होते हैं। हमारी हरियाणवी भाषा भी बड़ी रिच भाषा है जिसके अंदर अनेक कहावतें और अनेक मुहावरे पाए जाते हैं और हंसी मजाक हंसी ठिठोली यहाँ के लोगों का जो नहीं वो कल्चर रहा है। आपस में जो नहीं गोष्ठियाँ करना, बातें करना और जो नहीं बात बात में कहावतों का प्रयोग करना। ऐसा ही हम आज आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे जी कहावतें कैसे बनी। जैसे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, नट विद्या आ जाती है जट विद्या नहीं आती। तो ये नट विद्या क्या है? पहले गांव के अंदर नट लोग आया करते थे, वो तमाशा दिखाते थे। वो जैसे डोरी पर चलते थे, बांस पर चढ़ते थे और आँख से सरिया मोड़ देते थे, इस तरह के थे। या फिरकी के ऊपर जो नहीं एक 8-10 साल की गुड़िया को घुमाते थे, उसको नट विद्या कहते थे। इसी प्रकार के हरियाणा का एक बहुत बड़ा गांव था, उसके अंदर एक नट आया हुआ था, वो अपनी विद्या दिखा रहा था। और एक किसान जो नहीं वो आया खेत से काम करके और वो थोड़ी देर उसने तमाशा देखा और उसने कहा यार कोई ख़ास बात नहीं है, तो प्रैक्टिस करके कोई भी कर सकता है। तो इस पर नट बड़ा नाराज़ हुआ। उसने कहा क्या तू भी कर सकता है? वो कहने लगा हाँ तू कर सकता हो, मैं कर सकता हूँ, वो कोई भी कर सकता है। तू कर सकता हो सकता वो मैं ना करूं, लेकिन मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकता। तो इस पर दोनों की जिद लग गई और शर्त लग गई कि भाई 1 महीने के बाद जोनी नट तो अपनी विद्या दिखाएगा और जाट अपनी विद्या दिखाएगा। तो अब जाट को तो बेचारे को काम करना था, खेत में हल भी चलाना था, पानी भी लगाना था, फसलों की रखवाली भी करनी थी, नलाई भी करनी थी। उसके पास कहाँ टाइम था विद्या सीखने के लिए। नट ने बड़ी प्रैक्टिस की और बहुत ही अच्छी 1 महीने के बाद वो दिन आ ही गया। लेकिन तो नट ने बड़े अपने कर्तव्य दिखाए, सारा गांव तालियां बजाने लगा। फिर जाट की बारी आई, उसने कहा बता भाई अब तेरा टाइम है, तू अपनी कला दिखा। तो जाट एक गधा लिए हुए था और एक कट्टा लिए हुए था, थैला लिए हुए था। तो उसने गधे के अंदर उठा के उसके अंदर एक बहुत बड़ा जोनी कद्दू को, जैसे घिया कद्दू होते हैं, गोल वाला जो होती है घिया, उसको कद्दू कहते हैं हरियाणा में, या पेठा कहो या उसको तरबूज कह लो। तो इस तरह की उसके खेत में बेलें थी, तरबूज की, पेठे की, कद्दू की। उसने एक छोटा कद्दू था वो गधे के अंदर जो नहीं वो छोड़ दिया और जो नहीं वो गधे के मुंह से अंदर चला गया और बेल को पानी देता रहा। 1 महीने के अंदर जो नहीं वो काफ़ी बहुत बड़ा हो गया गधे के अंदर। और एक कद्दू बार था वो उसको तोड़ कर ले गया। तो उसने कहा ले भाई नट या तो ये नट जो कद्दू या पेठा गधे के अंदर है इसको बाहर निकाल दे इस गधे के मुंह से, और या इतना ही बड़ा एक बार है या इसको डाल दे, ये मेरी कला है। तो ऐसी कला किसी के समझ में नहीं आई। जो जज बने हुए थे उन्होंने कहा भाई जाट जीत गया। और फिर उन्होंने पूछा भाई अब ये बता, तो आप जीत तो गए, आपको इनाम भी मिल गया, आपने ये डाला कैसे इस गधे के अंदर? उसने कहा भाई मैं तो ये छोटा हाथ था, मैंने इसको गधे के अंदर डाल दिया, 1 महीने में ये बड़ा हो गया और मैं बेल को पानी खाद देता रहा ताकि मुझे ये पता था कि शर्त लगी हुई है। तब से ये कहावत बन गई भाई जट विद्या, नट विद्या आदमी को आ जाती है लेकिन जट विद्या नहीं आती। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ, हरियाणा के अंदर जट जो नहीं, जाट एक जाति विशेष के लिए कहा जाता है। लेकिन एक हमारे बहुत बड़े नेता हुए हैं चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम एक अखबार निकाला करते थे जाट गजट। वो जाट गजट के अंदर लिखते हैं कि द मैन हु बिलोंग्स टू रूरल एरिया एंड डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, ही मे बी ए फार्मर, ही मे बी ए लेबर। तो ही जाट, वह जाट वो है जो खेती बाड़ी करता है या खेती बाड़ी पर आधारित है और गांव में रहता है। तो चौधरी छोटू राम के फॉलोअर जो नहीं वो जाट भी थे, ये आज के मेव भाई भी थे, मुस्लिम भी थे, ये अहिरवाल का इलाका हमारे अहिर भाई भी थे। और इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ, दृष्टांत देता हूँ। राव बलबीर सिंह जो नहीं, जो राव वीरेंद्र सिंह के जो नहीं पिताजी थे,
राव इंद्रजीत के दादा थे। आजकल आरती राव जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर है, उसके पिताजी राव इंद्रजीत सेंटर में मंत्री हैं। और राव वीरेंद्र सिंह जर हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री बने थे 1968 में। और राव बलबीर सिंह इस हमारे पंजाब के अंदर पहली बार ये वोटों से चुनाव 1920 में शुरू हुआ था। और 1920 से ही रामपुरा हाउस जो नहीं वो पावर के अंदर है। और 1920 में राव बलबीर सिंह पहली बार MLC कहते थे उसने, उस समय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो MLA बने थे। लेकिन चौधरी छोटू राम का इतना प्रभाव था उनकी यूनियनिस्ट पार्टी के एक राव पोप सिंह ने 1923 के अंदर जो नहीं राव बलबीर सिंह को भी इलेक्शन हरा दिया था। 1941 के अंदर ये जो राव आजकल राव नरवीर सिंह मंत्री हैं हमारे हरियाणा के, इनके दादा होते थे राव मोर सिंह। उन्होंने 1941 के अंदर बाई इलेक्शन के अंदर राव बलबीर सिंह की सीट खाली हुई थी। वो 1920 से 1941 तक MLC रहे, 1941 में भी MLC थे और वो सीट खाली हुई थी। बाई इलेक्शन के अंदर राव मोहर सिंह पहली बार MLC बने थे और वो चौधरी छोटू राम की पार्टी जो यूनियनिस्ट पार्टी से बने थे। इससे ये सिद्ध होता है चौधरी छोटू राम किसानों के नेता थे, न कि जाटों के नेता थे। जाट इज ए क्लास, जाट एक वर्ग है, नोट ए कास्ट। तो इसलिए ये जो नहीं जाट मीन्स किसान। भाई जट विद्या जो नहीं वो नट विद्या तो आदमी सीख सकता, जट विद्या नहीं सीख सकता। इसलिए ये कहावत बन गई, भाई आदमी को नट विद्या तो आ जाती है लेकिन जट विद्या नहीं आती। आपने इसी तरह की एक दूसरी कहानी और सुनी होगी, दूसरी कहावत और सुनी होगी, जो सुख छज्जू के चौबारे वो बलख ना बुखारे। बस जो आदमी को सुख अपने घर में मिलता है नहीं, वो दुनिया में कहीं भी नहीं आ सकता। तो बलख और बुखारा दो शहर थे मध्य एशिया के अंदर। बलख तो आजकल अफगानिस्तान में है और बलख जो नहीं प्रांत भी है एक अफगानिस्तान के अंदर आज भी, जिसकी राजधानी मज़ार शरीफ है। और उससे 20 किलोमीटर दूर जो नहीं एक बलख शहर नाम का एक शहर भी है आज भी। लेकिन खंडरात बताते हैं इमारत आलीशान रही है। प्राचीन काल में जो बलख बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी सेंटर था, एजुकेशन का भी सेंटर था, कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी सेंटर था। और ये अफ़गानिस्तान के अंदर है, इसलिए बलख की शहर जो नहीं वो बड़ा महत्वपूर्ण शहर था। इसी तरह बुखारा उज़्बेकिस्तान के अंदर है और बुखारा नाम का प्रांत भी है उज़्बेकिस्तान में। ये वही उज़्बेकिस्तान है जहाँ से बाबर आया था और बाबर का जन्म हुआ था और जिसने भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो बुखारा भी जो नहीं ये शिल्प रूट होता था, एक शिल्प रूट मतलब रेशम के का व्यापार होता था चाइना से मध्य एशिया से भारत ये पूरे एशिया के अंदर। तो ये सिल्क रूट पर था। ये भी एक जो नहीं कल्चरल एक्टिविटी का सेंटर था। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर और बड़ा शहर था और लोग वहाँ रहना पसंद करते थे। और लाहौर जो नहीं हमारे पंजाब का बहुत बड़ा बहुत बढ़िया शहर था, आज भी पंजाब की राजधानी है, महाराजा रणजीत सिंह की भी राजधानी थी। तो लाहौर के अंदर एक छज्जू नाम का शराब था, छज्जू राम भाटिया। उसकी नीचे शराब की दुकान थी, उसके ऊपर एक चौबारा था, वो सूफी मत को मानने वाला था। उसके चौबारे में हमेशा सत्संग चलता रहता था, लंगर चलता रहता था, बड़े लोगों को बड़ा शांति मिलती थी वहाँ आके। अरिस्टोटल एक जगह लिखता है, अरिस्टोटल अरस्तु सिकंदरमान का गुरु था, आई वांट पीस 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 मे आई प्रीस, चाहे मेरा कुछ भी नुकसान हो जाए मैं हर कीमत के ऊपर शांति चाहता हूँ। तो छज्जू राम के चौबारे के अंदर बड़ी शांति मिलती थी जैसे संतों के डेरे में मिलती है। तो इसलिए ये कहावत बन गई, जो सुख छज्जू के चौबारे वो बलख ना बुखारे। तो इसी तरह से एक और कहावत आपने सुनी होगी, दिए तले अंधेरा। जब आप दिया देखोगे पहले वो किसी टोट पे रख देते थे, किसी आले वगैरह में, उसके नीचे अंधेरा होता था और दूर चांदना होता था। तो इसी तरह से आपने एक कबीरदास का दोहा है, पंडित मुल्ला पंडित मसालची तीनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। भाई चाहे मंदिर का पुजारी हो चाहे मस्जिद का मुल्ला हो, ये अंधकार फैलाते हैं। और चाहे मसालची होता था, पहले सिर पे वो मसाल रख के रोज चांदना दिखाते हुए चलते थे, तो उसको पाँव के नीचे अंधेरा होता था। और या मसालची, मसाल को लेकर चलने वाला, ये तीनों अंधेरे में होते हैं लेकिन लोगों को ज्ञान का प्रकाश देते हैं, स्वर्ग के टिकट काटते हैं, खुद लोगों के दान पर अपना पेट पालते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने लिख दिया, मुल्ला
पंडित मिसालसी तीनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना और आप अंधेरे माही। आजकल के शायर एक मायूसी में आके वो शायर कहता है, कबीर गालिब कहता है एक जगह, मुझे अंधेरे में ही रहने दो, नफरत सी हो गई उजालों के नाम से। भाई ये नकली उजाला फैलाने वाले जो नहीं, इनसे मुझे नफरत हो गई है, इसलिए गालिब के मुंह से निकल गया, मुझे अंधेरे में ही रहने दो, नफरत सी हो गई है उजालों के नाम से। वेद के अंदर भी लिखा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे परम पिता परमात्मा मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर चल। इसका मतलब ये है, मेरा ज्ञान से पीछा छुड़वा और मुझे ज्ञान की ओर ले चल। तो इसलिए भाइयों, लॉजिक और रीजनिंग के आधार के ऊपर सोचना शुरू करो, बी साइंटिफिक। अपनी सोच को प्रैक्टिकली जो नहीं साइंटिफिक सोच बनाओ, एक वैज्ञानिक सोच बनाओ। यही जो नहीं वक्त का जो नहीं तगाजा है और वह समय की ज़रूरत है। तो ये तीसरी कहावत थी हमारी, दिए तले अंधेरा। इसी तरह आपने एक और कहावत सुनी होगी, या जबान आदमी ने घोड़े चढ़ा दे और या आदमी ने गधा चढ़ा दे। वह आदमी का जबान का जो नहीं वो आदमी कैसा बोलता है, इसकी बड़ी महत्व है। हमारे समाज के अंदर कहा जाता है कि मीठा बोलने वाले के तो मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। और जो नहीं हमारे एक कहावत और भी है, कागा किसका क्या लेता, ओयल कोयल किसको देती, एक जीभ के कारण सारा जग अपना कर लेती। वह मीठा बोलने से कोयल की आवाज़ मीठी है, उसको तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन कागे को कौवे को बोलेगा कां कां करे, सभी ये कहेंगे उड़ाओ। तो वो कागा किसका क्या लेता और कोयल किसको देती, एक जीव के कारण सारा जग अपना कर लेती। कबीरदास जी भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। वह आदमी को हमेशा मीठा बोलना चाहिए, जिससे खुद भी खुश रहता आदमी और दूसरे भी खुश रहते हैं। हमारे तो ये कहावत है, तलवार का घाव बढ़ जाता पर बोल का घाव नहीं बढ़ता। इसी तरह से हम जब तारीख को पढ़ते हैं, तारीख को पढ़ने वाले आदमी हम, महाभारत किसके ऊपर हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने जो ताना मार दिया था दुर्योधन को कि अंधे पिता की अंधी संतान, ब्लडी ब्लाइंड, और इस बात के ऊपर महाभारत हुआ, जो आज तक का जो नहीं सबसे बड़ी लड़ाई बताते हैं हरियाणा की। तो इसी तरह और आपने कहावत सुनी होगी, एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस कहावत, ये कहावत कैसे बनी मैं बताता हूँ। एक आदमी था जो अपना पहले जो नहीं कच्चे रास्ते होते थे, ट्रांसपोर्ट के साधन थे नहीं, पैदल चलते थे, तो अपनी भैंस को लिए हुए जा रहा था, दूसरे गांव से खरीद के ले आया था। तो रास्ते में दो ठग आए, उन ठगों में से एक बहुत मजबूत लाठी लिए हुए था बांस की। तो उन्होंने क्या लिया, भाई भैंस दे। तो उसने देखा भाई ये दोनों जो नहीं लठ लिए हुए, ये दो आदमी तो एक, उसने कहा भाई ले लो भैंस। उसने दे दी उन ठगों को। फिर वो कहने लगा, अरे भाइयों एक काम तो करो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, कोई बात नहीं, आपने भैंस तो ले ली और यार मेरे गोडे टूट गए चिंता में, तो आप मैंने या लाठी दे दो, मैं इसके सारा घर तो टुलक जाऊँगा, चला जाऊँगा धीरे धीरे अपने घर। दूसरे ठग ने कहा कोई बात नहीं, दे दे यार, इसकी भैंस ले लिया, अपन लाठी में क्या होता। जब उसके लाठी हाथ में आ गई, लठ हाथ में आ गया, तो वो कहने लगे आप दोनों सावधान हो जाओ, दोनों पिटोगे वरना भाग जाओ। तो ठगों ने भैंस छोड़ दी और वापस जिसकी भैंस थी उसके पास आ गई। तब से ये कहावत बन गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अंग्रेजी में अर्थ है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक है हमारी भाषा, एक है हमारी कल्चर, एक है इस हरियाणा के भाईचारे का जो हमारा सेटअप है, जो हमारे बुजुर्गों ने हजारों वर्षों की मेहनत के बाद जो इस बनाया है भाईचारे को, इसको बना के रखो। इसी के माध्यम से असल में मैं आपको यही समझाना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।